हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स स्फेलोस्पोरिन के बारे में। स्फेलोस्पोरिन्स वर डेवलप्ड फ्रॉम स्फेलोस्पोरिन सी। ठीक है, तो आपके पास दो टाइप की स्फेलोस्पोरिन्स रहती हैं। तो वो जो है कहाँ से डेवलप होती हैं? फ्रॉम स्फेलोस्पोरिन सी से, अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ स्फेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। ये क्या है? आपके पास में फंगस है जिससे कि हमें स्फेलोस्पोरिन सी मिलती है। ठीक है, तो ये नेचुरली अकरिंग है। स्फेलोस्पोरिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है आपके पास, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इट हैज़ एंटीबायोटिक एक्टिविटी अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाली जो एंटीबायोटिक है ये बोथ दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है। ठीक है, अब स्फेलोस्पोरिन सी का स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्फेलोस्पोरिन सी में हमें बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलता है। जो भी आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन में भी आपको बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो बीटा लैक्टम जो है वो क्या है? इसके ये एसेंशियल होता है फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़। ठीक है, बीटा लैक्टम इज एसेंशियल फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़। दैट इज़ वाई आपको पेनिसिलिन स्फेलोस्पोरिन में बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वजह से इनको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें रहेगा डाईहाइड्रोथायजिन रिंग और एसाइल साइड चेन रहेगी, और यहाँ पर कोई ना कोई आपका एल्काइल ग्रुप रहेगा आर की जगह, और यहाँ पर क्या लिखा है? CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को लर्न कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? नेचुरल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम म्यूटेंट स्ट्रेन्स ऑफ द फंगस एक्रीमोनियम क्राइसोजेनम। ठीक है, तो एक्रीमोनियम क्राइसोजेनम आपके पास ये फंगस है, और इसी को ही आप क्या बोलते हैं? स्फेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम भी बोलते हैं। अब स्फेलोस्पोरिन सी लगा है, आप देख रहे हैं सी, वो क्राइसोजेनम की वजह से लगा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फंगस यू विल सी हेयर। ठीक है, सो इसकी प्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग एक्शन ऑफ स्पेशल स्ट्रेन्स ऑफ एक्रीमोनियम क्राइसोजेनम ऑल्सो नोन एज स्फेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसकी फर्मेंटिंग किस तरीके से होती है? फर्मेंटिंग एक्शन स्पेशल स्ट्रेन्स ऑफ एक्रीमोनियम क्राइसोजेनम को ही हम क्या बोलते हैं? स्फेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम भी बोलते हैं। फर्मेंटेशन मीडियम इज कार्बन सोर्स। तो आपका जो फर्मेंटिंग मीडियम होगा वहाँ पर वो कैसा रहेगा? कार्बन सोर्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे, दैट इज ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, मोलासिस एंड लैक्टोज एक्सेट्रा। ठीक है, अब उसमें हम कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्सेज दैट इज यूरिया, केजाइन, अमोनियम क्लोराइड, ammonium nitrate, potassium nitrate etc. are added to fermenting medium to accelerate the growth of fermenter। ठीक है, तो वो किस लिए ज़रूरी है? एज अ न्यूट्रिशन वर्क करते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या डालना होता है? नाइट्रोजन सोर्सेज डालने पड़ते हैं अपने फर्मेंटिंग मीडियम में टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ फर्मेंटर। ठीक है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर इज मेंटेन्ड टू एंश्योर एरेशन। ठीक है, तो प्रॉपर सप्लाई हमें एयर की भी मेंटेन रखनी पड़ती है ताकि वहाँ पर प्रॉपर एरिएशन बनी रहे। द फर्मेंटेशन मीडियम इज मेंटेन्ड एट 28 डिग्री सेल्सियस फॉर 144 आवर्स होता है। 28 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर है वो रखना होता है फॉर 144 आवर्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें pH और क्या क्या आपने सोर्सेज डाले वहाँ पर वो याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो फर्मेंटेशन मीडियम कहाँ तक रहेगा? 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा फॉर 144 आवर्स। pH ऑफ मीडियम इज केप्ट एट 7.2। मैक्सिमम सेल ग्रोथ अकर्स एट 42 आवर्स ऑफ फर्मेंटेशन। और जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है स्फेलोस्पोरिन सी की, जो कि हमें चाहिए एंटीबायोटिक, वो विद इन 120 आवर्स हमारे को मिलती है। तो आपके पास दो मेथड हैं जिससे कि अब आप उस फर्मेंटिंग मीडियम से अपने इस एंटीबायोटिक दैट इज स्फेलोस्पोरिन सी को सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रॉम द लिक्विड ब्रॉथ। ठीक है, तो कौन कौन सा है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है, रेजिन आयन एक्सचेंज मेथड। ओके, यूजेस क्या रहते हैं इस एंटीबायोटिक के? इट इज़ यूज्ड इन
द ट्रीटमेंट ऑफ नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस caused by bacteria in the respiratory tract, स्किन इन्फेक्शंस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है जो कि यूज़ की जाती है टू ट्रीट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।